बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली श्री। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी मेटल्स हैं? द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में और एस ब्लॉक में दो ग्रुप शामिल हैं। एक फर्स्ट ए जिसे आप अल्कली मेटल बोलते हैं और एक सेकंड ए जिसको आज हम इंट्रोडक्शन के तौर पर डिटेल से डिस्कस करेंगे और वो है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। स्टूडेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इनमें टोटल 6 एलिमेंट्स हैं और वो कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहले है बेरिलियम, दूसरे नंबर पर है मैग्नीशियम, फिर है कैल्शियम, फिर है स्ट्रोंशियम, फिर है बेरियम और आखिरी जो मेंबर है दैट इज रेडियम। स्टूडेंट्स, अब ये बात करते हैं कि व्हाई वी यूज द टर्म अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हम इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? स्टूडेंट, आपको इस हेडिंग में दो टर्म्स नजर आ रही होंगी कि हम इन्हें अल्कलाइन क्यों बोलते हैं और अर्थ का क्या मतलब है, अर्थ का टर्म इनके लिए क्यों यूज की गई। तो स्टूडेंट, अल्कलाइन इन्हें इस वजह से बोला जाता है बिकॉज जब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं दे प्रोड्यूस अल्कलीज। और अल्कलीज क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल, जब मैग्नीशियम जो है आप इसको ट्रीट करवाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास एट 100 डिग्री सी, तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास बनता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में H2। स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है दैट इज अल्कली। तो चूंकि ये पानी के साथ रिएक्शन करने पर अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं तो हमने इनको नाम क्या दिया? अल्कलाइन। स्टूडेंट, दूसरी टर्म है अर्थ। अर्थ का क्यों नाम दिया? क्योंकि ये क्या है? ग्रेटर अबंडेंस। अबंडेंस मुराद कसरत, मिकदार इन अर्थ क्रस्ट। इनकी अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस क्या है? बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमने इन्हें नाम क्या दे दिया? अर्थ का। तो यूं अल्कलाइन अर्थ का मतलब यह हुआ कि इनकी अल्कलाइन नेचर है और अर्थ का मतलब यह हुआ कि इनकी अबंडेंस क्या है? ज्यादा। स्टूडेंट्स, अब आ जाइए बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने एक कॉलम में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को लिख दिया जिसमें शामिल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। दूसरे कॉलम में मैंने इनके एटॉमिक नंबर लिख दिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसी तरह कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसी तरह हमारे पास जो स्ट्रोंशियम है उसका एटॉमिक नंबर है 38, इसी तरह बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 और रेडियम का एटॉमिक नंबर 88। स्टूडेंट्स, साथ ही थर्ड कॉलम में मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने रख दी है। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2। इसी तरह मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2। स्टूडेंट, आप गौर कर रहे हैं कि बेरिलियम की क्या बनी? 2s2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम की क्या बनी? 3s2। तो अगर मैं आपसे कहूं जरा बताइएगा कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20 तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? तो यकीनन आप कहेंगे कि सर इसकी क्या होगी? 4s2। इसी तरह आपसे मैं कहूं कि बताइएगा स्ट्रोंशियम की क्या होगी? तो आप क्या कहेंगे? 5s2। और इसी तरह बेरियम और रेडियम की होगी 6s2 एंड 7s2। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं इनके वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि
alkaline earth metals have 2 electrons in s orbitals of their valence shell. इनके वैलेंस शेल में मौजूद जो एस ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो यकीनन आप इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? NS2. और N का क्या मतलब है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, दे लूज देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स. इनके जो वैलेंस ऑर्बिटल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? लूज. और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. कितना आएगा? +2. टू फॉर्म डाई पॉजिटिव आइन, जिसे आप जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं? M2+. क्यों अब ये लूज कर देते हैं? बिकॉज ऑफ दे आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर वेरी लो. लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, अल्कली मेटल्स की निस्बत क्या है? ज्यादा. बट रेस्ट ऑफ द मेटल्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या है? लो. जिसकी वजह से ये अपने वैलेंस ऑर्बिटल में मौजूद जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या कर देते हैं? रिलीज. जैसे कि आप लिख सकते हैं कि कैल्शियम गैसियस स्टेट में अगर लें तो Ca+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती है? रिलीज कर देती है. स्टूडेंट्स, इसी में तीसरी बात जो मैं अब करने जा रहा हूं, देखते हैं उसको. जी स्टूडेंट्स, चूंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं एंड दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड. तो बात ये करना चाह रहा हूं, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड in which they form cation and show +2 oxidation state. For example students, जब ये जो कैल्शियम है that is metal, ये रिएक्ट करती है नॉन मेटल क्लोरीन के साथ, तो यहां से एक आयोनिक कंपाउंड बनता है that is कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2. स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं तो इनका जो वैलेंस शेल है ये क्या हो जाता है? कंप्लीट. इसका मतलब ये हुआ कि ये +2 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करती. उनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या हो जाती हैं? बहुत ज्यादा. स्टूडेंट्स, अब आ जाइए हम डिस्कस करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपके सामने एक टेबल शो कर रहा हूं. इस टेबल में मैंने सबसे पहले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लिख दी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. स्टूडेंट्स, इसी तरह मैंने दूसरे नंबर पर इनकी सिंबल को मेंशन कर दिया, जैसे बेरिलियम की Be, मैग्नीशियम की Mg. तीसरे नंबर पर मैंने इनके एटॉमिक नंबर को मेंशन कर दिया, और स्टूडेंट चौथे नंबर पर मैंने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया. स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस. तो स्टूडेंट आप सबको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज क्या करता है? इंक्रीज. आप देख सकते हैं कि इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज क्या करता है? इंक्रीज. बेरिलियम का साइज सबसे कम, फिर मैग्नीशियम का ज्यादा, फिर कैल्शियम का, फिर सो ऑन. स्टूडेंट्स, यहां पे आके अगर आप एंड वाला मेंबर देखते हैं तो इसका जो साइज है ये पहले की निस्बत थोड़ा सा क्या है? चेंज है. स्टूडेंट, इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो हैवियर मेंबर्स हैं इनमें डी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है? इन्वॉल्वमेंट. जब डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो आपने पढ़ा है कि डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर, जिसकी वजह से साइज में थोड़ी बहुत क्या आ जाती है? वेरिएशन आ जाती है. वरना जनरल ट्रेंड यही हमें बताता है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज क्या करता है? इंक्रीज. स्टूडेंट, दूसरे नंबर पे है मेरे पास आयोनिक रेडियस. तो स्टूडेंट, जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस के हैं वही ट्रेंड किसके होते हैं? आयोनिक के. यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए आयोनिक रेडियस इंक्रीज करता है. चूंकि साइज के बढ़ने की वजह से चूंकि शेल बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियस का होल्ड क्या हो जाता है? कम. तो आयोनिक रेडियस क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है. स्टूडेंट, नेक्स्ट मेरे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट.
स्टूडेंट आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी बराबर है स्टूडेंट किसके? चार्ज ओवर साइज। तो स्टूडेंट जब आप किसी ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात की जाए तो इसके ग्रुप में आप जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हुए सर साइज इंक्रीज करेगा, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो ये ट्रेंड हमारे कंसेप्ट के मुताबिक है कि बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मैग्नीशियम का कम है, फिर आगे जाके कैल्शियम का कम होना चाहिए। एक इसमें एक्सेप्शन आ जाती है जिसको मैंने बोल्ड भी कर दिया आपके सामने कि कैल्शियम का कम होना चाहिए पर उसका ज्यादा है। ये वजह आप लोगों ने पढ़ी है। वो वजह क्या है कि सर इसमें मेटेलिक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? चेंज। यानी जो मैग्नीशियम है, बेरिलियम मैग्नीशियम, इनका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और कैल्शियम आगे जाके स्ट्रॉन्शियम और बेरियम इनका क्या है? क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। वैसे मेटल का डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज। और जो ये एक एक्सेप्शन आई है फॉर द मैग्नीशियम टू कैल्शियम, ये एक्सेप्शन है ड्यू टू चेंज इन मेटेलिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। अगेन बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड के, जो कि टॉप टू बॉटम जाते हुए कम होती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है विद द फ्यू एक्सेप्शंस। और वो जो एक्सेप्शंस आ जाती हैं वो एक्सेप्शन अगेन इस वजह से आती हैं कि वो जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक्सेप्शंस आती हैं। स्टूडेंट इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो है डेंसिटी। स्टूडेंट अगेन आपने पढ़ा है कि डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम। इसका मतलब है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाते हुए मैस इंक्रीज करेगा। जब मैस इंक्रीज करेगा तो यहां से डेंसिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। बिल्कुल ही ऐसा है कि इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं तो डेंसिटी इंक्रीज करती है स्वाय स्टूडेंट एक एक्सेप्शन के। और वो एक एक्सेप्शन कौन सी है? कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है इनकी डेंसिटीज में फर्क आ जाता है। और स्टूडेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम हालांकि डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज करती हैं, फर्क क्यों आता है? इसकी वजह अगेन वही है कि डेंसिटी चेंज होती है क्योंकि इनका मेटेलिक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? चेंज, जिस वजह से ये एक्सेप्शन यहां पे आ जाती है। इसके बाद स्टूडेंट हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगेन आपने पढ़ा है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ओवर साइज। तो स्टूडेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करने की वजह से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है। और स्टूडेंट जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बेरिलियम की है और फिर ऐसे ही बेरिलियम से मैग्नीशियम से कैल्शियम तक जाते हुए ऑनवर्ड इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगेन आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि साइज इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है? डिक्रीज। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? बेरिलियम की। और बेरिलियम से ऑनवर्ड चलते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगेन वही फैक्टर है जो अभी मैंने आपके साथ आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए डिस्कस किया कि टॉप टू बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनकी क्या करती है? डिक्रीज। स्टूडेंट इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करने की एक वजह यह भी है कि इनका जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो फिल्ड होता है, ns2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो ये पसंद नहीं करते कि किसी नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें क्योंकि इनके पास उसको रखने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं। स्टूडेंट लास्ट में यहां पे हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हुए बेरिलियम की
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और जो एंड पर मौजूद मेंबर है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डिक्रीज करता है। स्टूडेंट्स, तो ये थी मेरे पास कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आइए अब बात करते हैं ऑकरेंस के, ये कहां कहां पे अर्थ क्रस्ट में मौजूद। स्टूडेंट्स, जब आप ऑकरेंस की बात करते हैं तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि यहां तो फ्री स्टेट होती है, यहां कंबाइंड, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स चूंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं इस वजह से ये फ्री स्टेट में मौजूद नहीं होती। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीइंग वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी है इनकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट, यानी ये फ्री स्टेट में नहीं होती, दे ऑलवेज प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट, मिनरल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल्स आर अकर वाइडली इन नेचर। किस तरह से अकर करते हैं, अब ये हम वन बाय वन हर एक अल्कलाइन अर्थ मेटल को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं, जिसमें स्टूडेंट सबसे पहले है हमारे पास बेरिलियम। स्टूडेंट्स, बेरिलियम के ऑलमोस्ट 30 मिनरल नाउन है। स्टूडेंट्स, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसकी वजह से इसको ये नाम बेरिलियम दिया गया, वो इसका है एक सेमी प्रेशियस मिनरल है स्टूडेंट, बेराइल। यानी जो सबसे पहले इसका मेंबर मिनरल था बेराइल, जिसका फार्मूला क्या है, Be3Al2SiO3। स्टूडेंट, ये इसका सबसे पहला मिनरल था जो डिस्कवर हुआ था, और इस बेराइल की वजह से, जो मिनरल का नाम है, इस बेराइल की वजह से ही हमने इसका नाम भी क्या रख दिया, बेरिलियम रख दिया, फ्रॉम इट्स नेम इज टेकन। तो स्टूडेंट, बहरहाल मैं इसकी आपके सामने अगर मिनरल्स रखूं तो इसकी मिनरल्स में सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेराइल, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, Be3Al2SiO3 और साथ ही मैंने आपको इसकी अपीयरेंस भी दिखा दी। स्टूडेंट, दूसरी जो इसकी मिनरल है दैट इज क्रायोसोबेराइल, और इसका केमिकल फार्मूला क्या है, Al2BeO4, और साथ ही मैंने आपको इसकी अपीयरेंस भी दिखा। तो स्टूडेंट, ये तो ऑकरेंस थी किसकी, बेरिलियम की। आइए अब बात करते हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में इनकी अबंडेंस क्या है, बहुत ज्यादा। आप इस बात से अंदाजा कर लीजिए कि जो मैग्नीशियम है दैट इज 8th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, while calcium is 5th most abundant element in the earth crust। और मैं स्टूडेंट आपको यहां पे एक बात और बताता चलूं कि ये जो कैल्शियम है दैट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अमंग सेकेंड ए ग्रुप। यानी सेकेंड ए ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है दैट इज कैल्शियम। स्टूडेंट्स, अब अर्थ क्रस्ट में ये कहां कहां पर हैं, द आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ वाज ओरिजिनली, ये बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट्स, यानी एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के कंपाउंड्स की शक्ल में ये भी कैल्शियम और मैग्नीशियम इनके साथ मौजूद है। एंड और ये साथ साथ किसमें मौजूद है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मौजूद होते हैं किसके साथ, सोडियम एंड पोटासियम आर प्रेजेंट इन रॉक्स एज कैटायंस। तो स्टूडेंट, यहां से दो बातें हो गई कि आउटर जो पोर्शन है अर्थ का उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स की शक्ल में मौजूद हैं, और साथ ही साथ ये जो आपके पास मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये रॉक्स में मौजूद है अलोंग विद द सोडियम एंड पोटासियम आयंस। जी स्टूडेंट्स,
मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम हैलाइड्स आर फाउंड इन सी वाटर। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द सी वाटर। ये आपके इंटरेस्ट के लिए था कि सी वाटर में तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है वो मैग्नीशियम है। स्टूडेंट याद रख लीजिए, 1 किलोग्राम सी वाटर में 1 ग्राम मैग्नीशियम आयंस मौजूद होते हैं। यानी सी वाटर भी एक बड़ा अच्छा सोर्स है किसका? मैग्नीशियम। इसी तरह स्टूडेंट, मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में मौजूद होता है, आप देख सकते हैं कि जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है उसमें मैग्नीशियम एटम मौजूद। स्टूडेंट फिर इसके बाद बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस एंड कैल्शियम फ्लोराइड। स्टूडेंट ये जो कैल्शियम फ्लोराइड है ना, ये आपने शायद कभी ना कभी यूज किया हो। ये जो आप टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हैं, उस टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड ऐड किया जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, आर आल्सो फाउंड एज मिनरल्स। यानी कैल्शियम फॉस्फेट में और कैल्शियम फ्लोराइड में भी कैल्शियम मौजूद है, यानी ये इनके मिनरल्स। स्टूडेंट कैल्शियम इज एन एसेंशियल ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? एसेंशियल है। इट अकर्स एज स्केलेटल मटेरियल, यानी ये ढांचा बनाने में इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन किस किस के ढांचे में? जैसा कि आप देख सकते हैं, बोन्स, हड्डियों के लिए, इसी वजह से तो दूध का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से टीथ, इसी तरह से सी शेल, ये जो खोल होता है समुद्री जानवरों का, और इसी तरह से एग शेल यानी जो अंडे का क्या होता है? खोल, इसके अंदर भी क्या मौजूद है? कैल्शियम मौजूद। स्टूडेंट्स अब अगर मैं आपसे इनके मिनरल्स की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास मिनरल हैं मैग्नीशियम के। तो मैग्नीशियम का सबसे पहले मेंबर है स्टूडेंट्स, जो मिनरल है स्टूडेंट वो है मैग्नीसाइट, जिसका फार्मूला होता है MgCO3, और साथ ही मैंने इसकी आपको अपीयरेंस भी दिखाई। स्टूडेंट इसी तरह मेरे पास है डोलोमाइट दूसरे नंबर पर, जिसका फार्मूला है MgCO3CaCO3। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास है कार्नेलाइट, और इसका फार्मूला क्या है? KCl.MgCl2.6H2O। फिर मेरे पास है स्टूडेंट इप्सम साल्ट, इसका फार्मूला है MgSO4.7H2O। स्टूडेंट नेक्स्ट है मेरे पास सोपस्टोन, जिसको आप टेल्क भी बोलते हैं। स्टूडेंट इसका फार्मूला है H2Mg3SiO3 और साथ ही स्टूडेंट मैंने इसकी अगेन अपीयरेंस भी आपको बता दी। लास्ट पे जो इसका मिनरल है, जिसको आपने पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में भी, एस्बेस्टॉस, और ये इसका फार्मूला क्या है? CaMg3SiO3 तो स्टूडेंट ये तो मिनरल्स थे मेरे पास किसके? कैल्शियम के। अब आ जाइए, सॉरी स्टूडेंट मैग्नीशियम के। अब आ जाइए मिनरल्स की बात करते हैं किसके? कैल्शियम के। तो स्टूडेंट जो कैल्शियम के मिनरल्स हैं मेरे पास वो कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहले है कैल्साइट, स्टूडेंट जिसे आप लाइमस्टोन भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला क्या है? CaCO3। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास है जिप्सम, CaSO4.2H2O। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास इसका जो नेक्स्ट है दैट इज फ्लोराइड, जिसको अभी हमने पढ़ा भी, CaF2। और स्टूडेंट जो आखिरी इसका मिनरल है दैट इज फास्फोराइड, और फास्फोराइड का क्या फार्मूला है? Ca3PO4 ट्वाइस। तो स्टूडेंट ये थे मिनरल्स हमारे पास कैल्शियम। स्टूडेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो हमारे पास नेक्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल आती है वो है हमारे पास स्ट्रोंशियम। स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रोंशियम है ये सबसे पहले स्कॉटिश विलेज था स्ट्रोंशियन। स्ट्रोंशियन स्कॉटलैंड का एक विलेज था। सबसे पहले वहां पे स्ट्रोंशियम के मिनरल्स और डिस्कवर हुए, जिसकी वजह से उस स्ट्रोंशियम
स्ट्रॉन्शियन विलेज की बुनियाद पर हमने इस एलिमेंट का नाम भी क्या रख दिया, स्ट्रॉन्शियम। स्टूडेंट इसका एक मिनरल है और वो कौन सा है, स्ट्रॉन्शियोनाइट, जिसका फार्मूला क्या है, SrCO3। और स्टूडेंट याद रखिएगा जो स्ट्रॉन्शियम है दैट इज द 15वां मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ क्रस्ट। स्टूडेंट स्ट्रॉन्शियम के बाद हमारे पास आता है बेरियम। जो बेरियम है दैट इज 17th मोस्ट अबंडेंट, 17वां अबंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ क्रस्ट। और स्टूडेंट इसका जो मिनरल है दैट इज बेराइट यानी BaSO4। स्टूडेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो लास्ट में हमारे पास मेटल आती है दैट इज रेडियम Ra। और स्टूडेंट जो रेडियम है इज अ रेयर एलिमेंट। रेयर से मुराद है कि इसकी अबंडेंस क्या है, बहुत कम। क्यों कम है, क्यों कम है, बिकॉज रेडियम इज रेडियो एक्टिव। ये एक रेडियो एक्टिव है। स्टूडेंट ये रेडियो एक्टिव जो है इसमें इसके जितने भी आइसोटोप्स हैं, ऑल आइसोटोप्स ऑफ रेडियम आर रेडियो एक्टिव। ऑल आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव। और ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं दे एमिट अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। स्टूडेंट इसके जो आइसोटोप्स हैं इनके आइसोटोप्स की जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ऑफ इट्स आइसोटोप्स ये वेरी करती है फ्रॉम 42 मिनट्स टू 1599 ईयर्स। और स्टूडेंट ये जो यूरेनियम है इसको वैसे आपके इंटरेस्ट के लिए ये जो रेडियम है आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं कि इसको मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था। और स्टूडेंट्स ये बात जान के आपको शायद हैरानगी हो कि क्यूरी ने अगर आपके पास 1 टन यूरेनियम है। अच्छा मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि ये जो रेडियम है ना, जो रेडियम है ये रेडियम उस जगह पर मौजूद होता है जहां पर यूरेनियम की ऑर्स मौजूद होती हैं। तो अगर आप 1 टन यूरेनियम की ऑर लें तो उसके अंदर सिर्फ 0.14 ग्राम क्या होती है, मौजूद रेडियम। यानी 1 टन, स्टूडेंट्स 1 टन यूरेनियम में जस्ट 0.14 ग्राम क्या मौजूद है, रेडियम। यानी इसकी जो अबंडेंस है वो बहुत ही कम है। लेकिन ये रेडियम जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज इट्स रेडियो एक्टिव नेचर। सर इसकी रेडियो एक्टिव नेचर किस तरह से इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब रेडियम जो है ये इसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, ये रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में जाता है तो यहां से प्रोड्यूस होता है रेडॉन। And radon is used for various types of cancer treatment। इस वजह से हम समझते हैं कि जो रेडियम है ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, सोर्स है रेडॉन का फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल से इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, ऑकरेंस पढ़ी, किसकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए, आपको हदायत के रास्ते पे चलाए, अपने इनाम याफ्ता बंदों में शामिल करे। अस्सलामु अलैकुम।